Hello everyone. Today we will start new chapter of geography, chapter 7 human resource. This is the last chapter of your syllabus. So what do you mean by human resource? Recall previous chapter your geography first chapter जो हमने पहले पढ़ा था resources, उसमें हमने पढ़ा था कि resources थ्री टाइप्स के होते हैं, natural resource, human made resource and human resource. Okay, so human resource means people, ग्रुप ऑफ पीपल, जितने भी लोग होते हैं उनके ग्रुप होते हैं, उनकी कम्युनिटी होती है, कुछ भी जो भी हम समझ ले, तो जो पीपल होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि मिल्टन फ्राइडमैन ने लिखा था पेंसिल के बारे में, कि अगर किसी ने पेंसिल बनाई है तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक भी सिंगल पर्सन नहीं है जिसने पेंसिल बनाई है, क्योंकि कोई एक अकेला इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता है. रिमार्केबल स्टेटमेंट है? नहीं है, क्योंकि जो वुड पेंसिल जिससे बनती तो लकड़ी से है, तो जो वुड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें ट्री से मिलता है. ट्री कहीं कट हुआ होगा वॉशिंगटन स्टेट में. अब ट्री को कट करने के लिए क्या यूज़ करते? सॉ यूज़ करते. अब वो सॉ यूज़ करते तो वो किससे बनता है? स्टील से बनता है. स्टील किससे बनेगा? स्टील बनेगा आयरन ओर से. फिर जो ब्लैक सेंटर होता है जिससे हम लिखते हैं पेंसिल का, उसे कहते हैं हम लेड. वो लेड होता है एक्चुअली ग्रेफाइट. अब ग्रेफाइट किससे बनता है? नाउ जो कंप्रेस्ड ग्रेफाइट होता है वो कहाँ से आता है? वो शायद किसी माइंस से निकलता होगा साउथ अमेरिका के. फिर जो उसमें इरेजर लगाया जाता है, बिट ऑफ रबर लगाया जाता है, वो शायद मलाया से आते होंगे. जो रबर ट्री है वो वहाँ की नेटिव होते हैं. फिर उन्हें इंपोर्ट किया जाता है साउथ अमेरिका से कुछ बिजनेसमैन के थ्रू. किसकी हेल्प से? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेल्प से. मीन्स किसी भी एक चीज़ को बनाने के लिए कितने ही लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए कोई एक सिंगल पर्सन कोई चीज़ नहीं बना सकता, उसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प लगती है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. ऑब्जर्व द गिवन इमेजेस. फर्स्ट वन इज़ अ प्लम्बर, सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रीशियन, थर्ड वन इज़ अ टीचर, फोर्थ वन इज़ डॉक्टर. सो ये सारे जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो सब ह्यूमन रिसोर्स है. अब हमने जो ह्यूमन्स की लाइफ स्टाइल में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे हैं, चाहे वो एक केवमैन हो या एक मॉडर्न मैन हो. ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ह्यूमन्स है उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, उनके पास कैपेसिटी है कि वो जो नेचुरल रिसोर्स है उन्हें मॉडिफाई कर सके, उनमें चेंजेस ला सके. जैसे कि फास्ट फ्लोइंग रिवर है, वो रिवर वाटर है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स तो है, लेकिन क्या हम उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं? अब लोगों ने अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल्स से जो एनर्जी होती है रिवर वाटर की, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इंडिस्पेंसिबल होते हैं, लेकिन किसके थ्रू होते हैं? वो जो ह्यूमन्स अपने एफर्ट्स उसमें ऐड करते हैं उसके थ्रू होते हैं. जो ह्यूमन इनोवेशंस है वो ग्रेटेस्ट एसेट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में. सो जो पीपल होते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स. ओके, आया समझ में? इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड का, उसे हम इस चैप्टर में समझेंगे. सो लेट्स नो मोर ह्यूमन रिसोर्स. अब ह्यूमन रिसोर्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि किसी भी नेशन के जितने भी सिटीजन होते हैं वो एक ग्रेटेस्ट एसेट है, एक वरदान की तरह होते हैं. वो उनकी प्राइमरी किसी भी नेशन की एक प्राइम ड्यूटी होती है कि वो उनके पीपल का ध्यान रखें, उनके फूड, हेल्दी फूड उन्हें मिले, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो उन्हें प्रॉपर मिले, एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ वो लोग डिज़र्व करते हैं. सो प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग जो होती है वो अवेलेबल होती है पीपल्स के थ्रू. तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, उनकी वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती है, उनके पास नॉलेज होता है, उसके थ्रू वो लोग प्रोडक्शन. सो जो हेल्दी एजुकेटेड और स्किल्ड ह्यूमंस होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते बहुत ही एफिशिएंटली, जिससे कि वो उन्हें अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके. लेकिन जो फीबल, इग्नोरेंट और अनस्किल्ड ह्यूमंस होते हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से नहीं यूटिलाइज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट बनाए ह्यूमन रिसोर्सेज के. आप लोगों ने अगर सुना हो, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उसमें HR होते हैं, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग इसे यही काम करते हैं, मैनेज करते हैं. ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुए थे इंडिया में 1985 में, ताकि वो लोगों की स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पैटर्न. The pattern of distribution of population means how the population or the people are distributed across the globe.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पैटर्न का मतलब होता है कि जो ग्लोब है हमारा, मीन्स जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, उसमें जो पॉपुलेशन होती है या जो लोग हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, मीन्स कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो किसी कंट्री में कम है। About 30% of total surface of land is inhabited by more than 90% of the total population of the world। अभी हमारे पास लैंड कितनी, ओनली 30% है, क्योंकि 70% तो पानी होता है अर्थ पर। सो 30% जो लैंड है उसमें अबाउट मोर देन 90% लोग रहते हैं। ये टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। सी द फिगर टू, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है पॉपुलेशन का कि कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर है ही नहीं। सो जो रीजन्स है पूरे वर्ल्ड में वो डेंसली पॉपुलेटेड है कुछ तो, और कुछ स्पेस पॉपुलेटेड है, मीन्स कहीं की पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहीं की कम है। सदर्न एंड साउथ ईस्ट पार्ट जो है एशिया के, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है नॉर्थ अमेरिका के, और जो यूरोप है ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे वर्ल्ड के। और थिन पॉपुलेशन रिसाइड से जहाँ पे माउंटेनियस रीजन से, ट्रॉपिकल डेजर्ट से, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया से और पोलर रीजन से यहाँ की पॉपुलेशन कम होती है। ऑब्वियसली क्योंकि जो माउंटेन एरियाज हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट है, वहाँ पर लोग कम रहेंगे क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होता है, लैंड प्लेन नहीं होती है। तो जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी, प्लान लैंड होगा, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। ओके, जो फिगर 3 में पॉपुलस कंट्रीज़ बताई गई है वर्ल्ड की। नीचे जो ग्राफ है उसमें पॉपुलेशन बताई गई है मिलियन में, और जो वर्टिकल लाइन है उसमें कंट्रीज़ के नेम लिखे हुए हैं, कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है वो बताई गई है। इक्वेटोरियल रीजन का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल रहते हैं बजाय सदर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर के। कॉन्टिनेंट है एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की 10 कंट्रीज़ में रहती है, और मोर देन 100 मिलियन ऑफ पीपल रहते पूरी कंट्रीज़ में सारी में। तो एटलस की हेल्प से हम लोग ये मैप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, जो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज नॉन एज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। पूरे अर्थ सरफेस का जो 1 यूनिट एरिया होता है उसमें जो नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। जो एवरेज डेंसिटी है वर्ल्ड पॉपुलेशन की वो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, ये एवरेज डेंसिटी है, और इंडिया की है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जो रीजन्स है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन के वो है साउथ सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। फिगर 5 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बताई गई है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। सो कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। फर्स्ट हम देखेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स। इसमें इंक्लूड है रिलीफ फीचर्स जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज। फर्स्ट है रिलीफ फीचर्स, जैसे कि जो प्लेन होता है, मीन्स जहाँ की लैंड फ्लैट होती है वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर लैंड फ्लैट होगी तो रोड्स अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो पाएंगे, फैक्ट्रीज बन सकती है, हाउसेस बन सकते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर भी अच्छे से हो सकती है, इसलिए वहाँ का सेटलमेंट ज़्यादा होता है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के और वेस्टर्न प्लेन है यूरोप के, ये कुछ रीजन है पूरे वर्ल्ड में जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। बाकी जगह पर स्पेस पॉपुलेशन है, जैसे कि डेजर्ट है, माउंटेनियस रीजन से, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी हार्श होती है इस वजह से, और लैंड भी फ्लैट नहीं होती है। सारा डेजर्ट, हिमालयाज, एंड्स एंड आल्प्स आर सम ऑफ द थिनली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन से, अब हम लोग कहीं भी रहते तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवरेबल होनी चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पर रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी या बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो हम ऐसी जगहों पर नहीं रह सकते हैं, इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवरेबल होनी चाहिए, मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए। फिर जहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है वहाँ पर स्पेशली पॉपुलेशन होती है, और जहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। ओके, नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन है। जो जहाँ पर नेचुरल ग्रोथ होती है लोगों की, वो ऐसे ही रीजंस को चूज़ करते कि नेचुरल ग्रोथ हो, किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सो जो टेम्परेट रीजन्स है वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है, और जो रीजन्स जहाँ पर डेंस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होता है वो सपोर्ट नहीं करती है थिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन को। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हो।
सो किसी भी एग्रीकल्चर, किसी भी टाइप का फार्मिंग करने के लिए सबसे प्री रिक्विसाइट जो होती है वो फर्टाइल सॉइल होती है। हमने अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर्स पढ़े हों प्रीवियस क्लासेस में भी, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था अर्ली ह्यूमंस का, तो वो रिवर वैलीज के नियर हुआ था, क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है। ओके, जैसे कि रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र है, रिवर नाइल इन इजिप्ट है, रिवर चांगजियांग है, वांग ही इन चाइना है। ये डेंसली कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर पॉपुलेशन की। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये तो सबसे बेसिक नेसेसिटी है वाटर की, कि वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ये एक एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। जो सिविलाइजेशंस जो थी, बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस थी, वो लोग प्रेफर करते थे, इसलिए वो लोग रिवर्स के पास रहते थे, क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छे से हो जाती थी। प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग देखते हैं कि फ्रेश वाटर हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, हम ऐसी ही जगह पर जाकर सेटल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल्स भी अच्छे से वहाँ पर होना चाहिए, वो भी एक नेसेसिटी होती है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, वहाँ पर ऑयल डिपॉजिट्स है, वो लार्ज नंबर ऑफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका के, कुलगैडी है, कालगुरली गोल्ड माइंस इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम सिटी नॉर्दर्न कनाडा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल रीजन्स, जो जहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं लोगों को, तो लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हो, ताकि उन लोगों को काम मिल सके। वो लोग काम करेंगे तभी तो वो लोग मनी कमा सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से यूएसए के, मुंबई जमशेदपुर है इंडिया में, ओसाका है जापान में, ये कुछ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, रीजन्स दैट प्रोवाइड बेटर हाउसिंग, जहाँ पर हाउसिंग अच्छे से हो सके, गुड एजुकेशन मिल सके, एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके, यहाँ पर लोग सेटल होना पसंद करते हैं। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, लोग मेट्रो सिटीज़ में रहना क्यों पसंद करते हैं, जैसे कि दिल्ली, पुणे, मुंबई, ये कुछ एग्जांपल्स है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड हो जाती है। अब हम लोग टाउन में रहते हैं, तो हम लोग को अगर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है तो हमें सिटी में जाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग सिटाओं में रहते हैं, तो अगर हमें ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो हमें हर काम के लिए मंदसौर जाना पड़ता है। हमें मार्केट अच्छा चाहिए तो हमें मंदसौर जाना है। हमें हेल्थ फैसिलिटी अच्छी चाहिए तो हमें मंदसौर जाना पड़ता है। हमें मूवीज़ देखनी है, एंटरटेनमेंट चाहिए तो हमें मंदसौर जाना पड़ता है ना। तो सोशल लाइफ अच्छी हो लोगों की, इसलिए वो लोग बेटर प्लेस को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। कुछ रिलीजियस कल्चरल जगह होती है जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं, जैसे कि वाराणसी है, मक्का मदीना है, वेटिकन सिटी है, जेरूसलम है। ये कुछ रिलीजियस प्लेसेस है जहाँ पर भी लोग रहना पसंद करते हैं। फिगर 6 में डेंस पॉपुलेशन और स्पार्स पॉपुलेशन बताई गई है। जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं वो ऐसा दिखता है, और जहाँ पर कम लोग रहते हैं जैसे कि माउंटेन्स है, वहाँ पर ऐसे पोजिशन होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज। चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ सेट पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर टू एज पॉपुलेशन चेंज। कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं नंबर ऑफ पीपल में, कि कितने लोग बढ़ रहे हैं, कितने लोग कम हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है कुछ सालों से। इस इनस्टेबिलिटी जो है ये पॉपुलेशन की, इसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ बर्थ और डेथ है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। कितने लोग बर्थ ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। 1800s तक तो जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो स्लो और ग्रेजुअल थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो ज़्यादा था, लोग ज़्यादा मरते थे। क्यों मरते थे? क्योंकि उस समय हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी अच्छे से, बैलेंस फूड नहीं मिलता था लोगों को। जो फार्मर्स थे वो लोग भी सफिशिएंट फूड नहीं ग्रो कर पाते थे, जिसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिलता था। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्लो थी। लेकिन नाउ जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 1 बिलियन थी 1804 में, फिर वो 1959 तक 3 बिलियन हो गई। लेकिन जो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था पॉपुलेशन रेट में, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नेक्स्ट 40 ईयर में डबल हो गई 1999 में। ये जो ग्रोथ थी इसकी वजह से इनफ फूड प्रोडक्शन मिला लोगों को, बेटर मेडिसिन सप्लाईज मिली लोगों को, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ डेथ थी वो रिड्यूस हो गई। लेकिन जो नंबर ऑफ बर्थ थे वो तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे थे, इसलिए पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को अच्छी मिल रही है, लोगों को खाना अच्छा मिल रहा है, उसकी वजह से लोगों की डेथ कम होती है, लेकिन बर्थ तो हो ही रहे हैं, इसलिए वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है।
फिगर 7 में वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ बताई गई है कि पहले 500 बीसी में कितनी थी, फिर 1000 बीसी में कितनी थी, फिर 1500 में कितना हुआ, ऐसे रेट बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व विद हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट लो है। जो माइग्रेशन होता है पीपल का, माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, या तो इनसाइड कंट्री या आउटसाइड कंट्री। ओके, तो जो माइग्रेशन होता है लोगों का, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन ऐड होती है। बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? जो नंबर ऑफ बर्थ होते हैं वो पर 1000 पॉपुलेशन पे कैलकुलेट किया जाता है, और डेथ रेट भी सेम पर 1000 पॉपुलेशन पे कैलकुलेट की जाती है। जो नेचुरल ग्रोथ रेट होती है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस आता है उससे ग्रोथ रेट कैलकुलेट की जाती है। जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो उसे हम किस में लिखते हैं? परसेंटेज में लिखते हैं। जो ये मूवमेंट होता है लोगों का कंट्री में या आउटसाइड कंट्री में, उसकी वजह से पॉपुलेशन की साइज अफेक्ट होती है। जब लोग आउट ऑफ कंट्री मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं ई माइग्रेशन, और उसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। सपोज़ आप लोग टाउन में रह रहे हैं अभी, लेकिन अगर आप टाउन छोड़कर सिटी में चले गए तो टाउन की पॉपुलेशन तो कम हुई ना, तो उसे कहा जाता है ई माइग्रेशन। लेकिन अगर लोग कंट्री में ही मूव करते हैं तो उसे कहा जाता है इम माइग्रेशन, और उसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। सपोज़ कोई बाहर कंट्री से हमारी कंट्री में आके रहने लग गया, तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन तो बढ़ गई ना, तो उसे कहा जाता है इम माइग्रेशन, और इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अब लोग जाते क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर? या तो उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है, या कोई डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड नेशन है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उन्हें ज़्यादा डेवलप्ड नेशन चाहिए, वो लोग वहाँ पर जाएंगे। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, या कंट्री के अंदर भी माइग्रेशन करते हैं, विलेज से टाउन में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वेरीज अक्रॉस द ग्लोब एज शोन ऑन द मैप गिवन बिलो। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताई है ग्रोथ की ग्लोब के अंदर। सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन बट इट इज़ नॉट सेम इन ऑल द नेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन में तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो सभी नेशन में सेम नहीं है। कहीं पर ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, कहीं पर कम इंक्रीज हो रही है, हो सकता है कहीं पर डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे कि जो केन्या कंट्री है, वहाँ पे बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट कम है। नहीं सॉरी, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बढ़ रही है। With improved medical facilities, death rate was checked while birth rate remained high, resulting in high growth rate of population in the country. In countries like United Kingdom, low birth rate as well as death rate resulted in slow growth rate of population here. अब जो यूनाइटेड किंगडम कंट्री है वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम है। इसकी वजह से वहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है वो स्लो हो रही है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंपोजिशन। नंबर ऑफ पीपल हैज़ अ लिटिल टू डू विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से किसी भी नेशन के। जैसे कि जापान और बांग्लादेश है, दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो जापान है वहाँ बेटर डेवलपमेंट है इकोनॉमिकली एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। क्यों ऐसा क्यों होता है कि पॉपुलेशन जब दोनों की सेम है, लेकिन जापान जो है वो डेवलप्ड कंट्री है लेकिन बांग्लादेश नहीं है? क्यों? क्योंकि जो जापान के लोग हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, उनके नॉलेज बहुत अच्छा है, उन लोग के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से उनकी कंट्री की ग्रोथ हो रही है एज़ कंपैरिजन टू बांग्लादेश। इसलिए वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है जापान जो कंट्री है, और जो बांग्लादेश है उतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो हम स्टडी जब करते कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की, तो हम लोग पढ़ते कि वहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स कितने हैं, उनकी एज कितनी है, उनका एजुकेशन कैसा है, उनकी ऑक्यूपेशन कैसी है। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन को। उनका हेल्थ, उनकी इनकम स्टेटस सब कुछ मैटर करता है। तो जब हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन को, तो हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसके थ्रू? पॉपुलेशन पिरामिड्स के थ्रू, जिसे एजिसेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। ये फिगर 10 में शो किया हुआ है पॉपुलेशन पिरामिड। नीचे परसेंटेज लिखे हुए हैं। सो जो पर्पल साइड है ये मेल है, और जो रेड साइड है वो फीमेल की है। और वर्टिकल लाइन में शो किया हुआ है एज ग्रुप्स 0 to 4 तक, फिर 5 to 9 मीन्स 4 ईयर का एज डिफरेंस बताया गया है। तो पॉपुलेशन पिरामिड को हम कैसे डेपिक्ट करते हैं? जो वर्टिकल लाइन है वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिलेक्टेड नेशन शो कर रहा है,
जिसे डिवाइड किया गया डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर। 4 ईयर का क्लास इंटरवल दिया गया है, सब फॉर एग्जांपल 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 ईयर एंड सो ऑन। फिर जो हॉरिजेंटल लाइन है वो शो कर रही है परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, कितना परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का वो शो कर रहा है। उसे सब डिवाइड किया है बेसिस ऑफ जेंडर पे, दैट इज मेल एंड फीमेल और ईच ग्रुप को। ओके, ये पॉपुलेशन पिरामिड है। इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफाइड कंट्री कैन बी गैदर्ड बाय द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। किसी भी कंट्री की जब हमें पॉपुलेशन देखनी है तो हमें इस पिरामिड के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जो बॉटम शो है, द बॉटम शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज एंड दस इनिशिएटिंग द लेवल ऑफ बर्थ। जो बॉटम से स्टार्टिंग हो रही है तो वो चिल्ड्रन से स्टार्ट हो रही है जो कि 15 ईयर्स से कम के हैं, मीन्स बर्थ लेवल बताया गया है। फिर जो टॉप है पिरामिड का वो नंबर ऑफ एजेड पीपल को बताया गया है जो कि 65 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, तो वो नंबर ऑफ डेथ हो गया है उनका। सो वी कैन ऑल्सो इन्फर द डिटेल्स अबाउट अदर ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन थ्रू पॉपुलेशन पिरामिड। तो अदर ग्रुप्स को भी हम पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ रेट कितना है, नंबर ऑफ डेथ रेट कितना है। सो ये 15 ईयर्स का जो एज ग्रुप है और 65 ईयर्स का एज ग्रुप जो है, इन दोनों के बीच का जो ग्रुप होता है, जो बीच का जो ग्रुप होता है वो 2 कैटेगरीज का होता है, उससे हम काउंट कर लेते हैं एज ग्रुप को, इकोनॉमिकली कितना एक्टिव है पॉपुलेशन। जैसे बीच का जो एज ग्रुप आ गया वो लोग ही काम करते हैं, ना तो छोटे बच्चे काम करेंगे ना जो बड़े लोग होते हैं वो काम करते हैं, काम तो बीच वाले लोग ही करते हैं ना। तो इनकम स्टेटस हमें जो मिडिल एज ग्रुप होता है उससे पता चलता है। जैसे कि जो फिगर 11 है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये फिगर 10 नहीं है, फिगर 11 है। फिगर 11 जो है वो पॉपुलेशन पिरामिड है इंडिया का। ओके, तो यहाँ पर डेथ रेट लो है। आप ऊपर जाके देखिए, डेथ रेट लो हो रही है और नीचे बर्थ रेट कम हो रही है। ऊपर जाते 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 ग्राफ कम होता जा रहा है। नीचे जो ये ग्रीन कलर जो भी है, येलो और ग्रीन कलर मेल फीमेल का, नीचे ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऊपर जाते 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 वो कम होती जा रही है। मीन्स डेथ रेट कम हो रहा है लेकिन जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। ये पिरामिड नीचे से ब्रॉड है और ऊपर जाके जो एज ग्रुप है वो यंगर पॉपुलेशन का, नंबर ऑफ इन्फेंट्स का, वो लोग ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं बजाय एडल्टहुड के। ये टाइप की जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है और एक्सपेंडिंग लेबर है यहाँ का। यंग पॉपुलेशन अच्छे से सर्वाइव कर रही है। फिर फिगर जो 12 आएगा, फिर नीचे गलत लिखा हुआ है, फिगर 12 है वो, ये पॉपुलेशन पिरामिड है केन्या का, जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है। दिस इज़ द पिरामिड ऑफ केन्या, फिगर 12। ओके, तो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। ठीक है, नीचे कितना ब्रॉड है परसेंटेज पॉपुलेशन पिरामिड का, मीन्स बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम हो गया ऊपर जाकर डेथ रेट, क्योंकि चिल्ड्रन भी बॉर्न कर रहे हैं और सेम टाइम पे लोग मर भी रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। सो दिस अलाउज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सर्वाइवर्स हु ग्रो एज एडल्ट। तो कुछ ही लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं एज अ एडल्ट एंड एज अ ओल्ड पीपल। फिर जो फिगर 13 है वो पॉपुलेशन पिरामिड है जापान का, हियर शोन इन फिगर 13। ओके, डेपिक्ट्स अ नैरो बेस एज दे हैव अ लो बर्थ रेट। यहाँ पे बर्थ रेट कम है, नीचे कितना लो है बर्थ रेट इनका, क्योंकि और फिर इंक्रीज हो रहा है पिरामिड, जो कि जापान की पॉपुलेशन है एज अ लॉन्ग लाइफ एज दे ऑल्सो हैव लो डेथ रेट, मीन्स इनकी बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। सो फ्यूचर जो होता है किसी भी नेशन का वो डिपेंड करता है कि लोग कितने स्किल्ड हैं, हेल्दी हैं और उनका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। इंडिया इज़ बेस्टोर्ड विद सच फॉर्चुनेट रिसोर्स, मीन्स इंडिया की जो रिसोर्स है वो बहुत ही अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्स। टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्स दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन एंड स्किल्स। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स का हमें बेस्ट यूज़ करना है तो हमें नीड है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिले और एजुकेशन और स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए लोगों के पास।